बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ छोटी हरीड़ का हलवा। सर्दियों की सौगात। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हरीड़, छोटी हरीड़। ये अभी मैंने इनको धोना है, धोकर साफ़ कर लूँगी। इसका मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ कि हम ये कितनी छोटी हरीड़ ले रहे हैं। और इसके अंदर कम से कम मैंने 20 किलो, ये मैंने छोटी हरीड़ को 20 किलो दूध में पकाया था। और ये सबसे पहले हम हरीड़ पानी में डालकर धो लेंगे हाथों की मदद से। इसको अच्छी तरह मसल कर साफ़ कर लें ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे, क्योंकि इस पे थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है। और ये गंद ये मैंने पहले इसलिए नहीं साफ़ किया ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि ये कितनी गंदी होती हैं और इनको किस तरह साफ़ करना चाहिए। अब हम एक पतीले में डाल देंगे कम से कम 1 किलो पानी। और ये धुली हुई छोटी हरीड़, इसको हम इस पानी में बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे ताकि ये गल जाए, गल कर सॉफ्ट सी हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हमने ली बड़ी सी कढ़ाई, जिसमें हलवाई मिठाई वगैरह बनाते हैं। ये वही कढ़ाई है, इसमें मैं बनाऊंगी हलवा। इसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी दूध। ये फुल फैट दूध है। ये देखें, आपको इसके ऊपर बलाई नज़र आ रही होगी। ये फुल फैट दूध है, इसको मैंने बॉयल दे दिया था और ये सारी बलाई मैं इसी में शामिल कर दूंगी। ये हमारे पास 20 किलो दूध है, सारा दूध इसमें शामिल कर लें। चूल्हे की फ्लेम आप तेज़ कर लें। और ये देखें, एक साइड पे मैंने हरीड़ को रखा हुआ है बॉयल आने के लिए, और दूसरी साइड पे मैं दूध को बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। ये मेरे पास से कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन मैं आपको सूजी की क्वांटिटी आप देख लें ये कितनी है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्वांटिटी मेंशन की है, आप इसको देख लें। 20 किलो में मैंने 75 ग्राम सूजी शामिल की थी। ये मैंने छान कर रख ली है, इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अब ये आलमंड, इनको ये कम से कम 3 पाव आलमंड है और ये चारों मग्स। और ये खसखस ये मैंने धोकर ड्राई कर ली थी और सुखाकर ड्राई कर ली थी। और ये किशमिश, सारी चीज़ें इसके अंदर, ये ड्राई नट्स हैं। आप इसमें जो आपके पसंद का ड्राई नट्स हो वो भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है देसी घी, ये होममेड देसी घी है। ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है, इसी बलाई से कुछ मैंने बचा ली थी ताकि मैं ये बाद में इसके अंदर डालूँ। देसी घी और बलाई ये मैंने घर की ही बनाई हुई है। और ये छोटी हरीड़ देखें, इतनी ये गल चुकी थी और ये मैंने उसी कढ़ाई में शामिल कर दी है जिसमें मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ था। और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। और ये आज छोटी हरीड़ का हलवा मैं अपनी बेटी की फरमाइश से बना रही हूँ। मेरी छोटी बेटी इसको चॉकलेट कहती है, कितने दिनों से कह रही थी कि मम्मा आप चॉकलेट बनाकर मुझे दें, मुझे वो अच्छी लगती है। कितने दिनों से मैं इस हलवे का बनाने का सोच रही थी, लेकिन इसका नंबर नहीं आया था। अब सर्दी भी जाने वाली हो चुकी है। ये फुल सर्दी में बहुत मज़ेदार लगता है और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, मेरी बेटी भी इसमें चम्मच चला रही है। इसको लग रहा है कि ये चॉकलेट बन रही है, क्योंकि ये इसका फेवरेट हलवा है और ये बहुत शौक़ से खाती है। कह रही थी मम्मा मैं भी पकाऊंगी, और ये शौक़ में मेरे साथ लगी हुई है। अब दूसरी साइड पे मैं एक कढ़ाई लूँगी। इसमें मैं सारे ड्राई नट्स एक एक कर रोस्ट करूँगी। आलमंड मैं इसमें पहले रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे।
इसको इतना रोस्ट करें कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। जब खुशबू आने लग जाए तो इसको निकाल लें। अब मैं इसमें डालूंगी 4 मग्स और खसखस। ये थोड़ी बहुत हमारी गली में से आवाज़ें आती हैं क्योंकि घर हमारा रोड पे है, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आती हैं, सॉरी। अब सारी चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद इनको मैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी और कुछ मैं नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। ये देखें दूध हमारा इतना पक चुका है और ये हरीड देखें इतनी मोटी फूल कर हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पर हैंडी बीटर जो होता है वो भी इसमें डालकर इनको सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस हलवे का उतना टेस्ट नहीं आता अगर इस हलवे को बीटर की मदद से ग्राइंड कर लें। इसलिए मैं इसको बीटर की मदद से ग्राइंड नहीं करूँगी। इसको मैं चम्मच की मदद से इस तरह जैसे जैसे ये फूल रहा है मैं इसको चम्मच की मदद से ही सॉफ्ट करूँगी। इस तरह कर कर स्पैचुला ले लिया मैंने, उसकी मदद से मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हो रहा है। आप भी ये हलवा ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार लगता है बनकर। सबसे पहले हमने दूध रखा कढ़ाई में, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो बकाया आपको समझ आ ही रही होगी ये मैं किस तरह बना रही हूँ, आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। बस आपने दूध के अंदर हरीड को डालकर पकाना है। हरीड हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे दूसरी साइड पे देसी घी। ये 1 किलो देसी घी है, इसको मैं गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद इसमें मैं 3 पाव सूजी शामिल करूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी। इसी देसी घी में मैं सूजी को भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। बस ये हर स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका हलवा भी बनकर मज़ेदार रेडी होगा। देखें सूजी हमारी भून चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं थोड़ी थोड़ी कर इस सूजी को इस कढ़ाई में शामिल करती जाऊंगी इस तरह, और चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये भी इसमें डलकर पक जाए। जैसे ही हम इसमें सारी सूजी शामिल कर लेंगे और ये हमारा जो हलवा रेडी हो रहा है ये ड्राई हो जाएगा। और 1 किलो मैंने इसमें चीनी शामिल की। आप चीनी अपनी पसंद की भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 1 किलो चीनी और ये बलाई जो मैंने उतार कर रखी हुई थी घर की, जो दूध पे से हम उतारते हैं वो वाली बलाई है। आप इसमें रेडीमेड मलाई भी शामिल कर सकते हैं। और ये ड्राई नट्स ये मैंने कुछ कट कर लिए। ये किशमिश 4 मग्स सारे मैंने इसमें एक एक करके इसमें मैं शामिल करूँगी, लेकिन इस स्टेज पे हम इसको शामिल नहीं करेंगे ड्राई नट्स को। जैसे ही ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, हलवा हमारा गाढ़ा हो जाए, तो अब हम इसमें ड्राई नट्स शामिल कर देंगे। देखें हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है। और ये किशमिश, अगर आपके पास छोटी किशमिश हो ब्लैक कलर की वो शामिल कर लें तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मेरे पास ये मोटी थी, मैंने यही इसमें शामिल की। अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हरीड का हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखें कितना खूबसूरत रेडी हो चुका है। ये देखें, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो